यह कहानी एक खूबसूरत महिला की है जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। जन्म लेते ही उसकी मां की मृत्यु हो गई और विवाह के बाद उसके जवान पति का निधन हो गया। वह अपने अकेलेपन से कैसे जूझती है, उसके भीतर उठी तड़प की आग कैसे भड़कती है और उसे बुझाने का प्रयास कैसे करती है, यह कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। फिर एक साधु उसके जीवन में प्रवेश करता है और उसकी इस व्यथा को कैसे शांत करता है, यही इस कथा का सार है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव शिवपुर था। यहाँ की सुबह मंत्रों की गूंज और शाम भजन कीर्तन से भरपूर होती थी। यहाँ के लोग धार्मिक और सरल जीवन जीते थे, लेकिन इसी गांव में एक ऐसा रहस्य दबा था जो धीरे धीरे पूरे माहौल में जहर घोलने वाला था। श्रद्धा गांव की सबसे सुंदर महिला थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी गहराई थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी, लेकिन उन आंखों में एक अनकहा दर्द भी था। पति की मृत्यु के बाद उसकी दुनिया वीरान हो गई थी। गांव के नियमों के अनुसार एक विधवा को दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं थी और उसे जीवन भर सतीत्व का पालन करना था। लोग उसका सम्मान करते थे, लेकिन उसकी इच्छाओं और भावनाओं का कोई मोल नहीं था। उसकी जिंदगी एकरस हो गई थी। सुबह मंदिर जाना, दिन भर घर के कामों में उलझे रहना और रात को अकेले आंगन में तारों को ताकना। लेकिन वह किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच एक दिन गांव में साधु हरिहरनाथ का आगमन हुआ। वे लंबे गठीले शरीर के व्यक्ति थे। उनकी घनी जटाएं, माथे पर चंदन और गहरी आवाज किसी को भी सम्मोहित कर सकती थी। वे कहते थे कि उन्होंने हिमालय में वर्षों तपस्या की है और अब अपने ज्ञान से लोगों का उद्धार करना चाहते हैं। गांव वालों ने उन्हें सम्मान पूर्वक मंदिर में ठहराया। उनके प्रवचन सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। धीरे धीरे उनका प्रभाव पूरे गांव में फैलने लगा। वे कभी किसी बीमार को ठीक करते तो कभी किसी की किस्मत बदलने की बातें करते। लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानने लगे। श्रद्धा भी साधु के प्रवचनों में सम्मिलित होने लगी। एक दिन जब मंदिर में बहुत कम लोग थे, श्रद्धा ने साधु से पूछा, महाराज, क्या मेरी भी कोई पहचान है या मैं बस एक विधवा बनकर ही रह जाऊंगी? साधु ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराए, हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। तुम भी इस संसार में किसी उद्देश्य से आई हो। तुम्हें स्वयं को पहचानना होगा। श्रद्धा उनकी गहरी आवाज में खो गई। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे समझ रहा है। उस दिन के बाद वह रोज मंदिर जाने लगी। धीरे धीरे साधु की बातें उसके दिल को छूने लगीं। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में मंदिर से रहस्यमयी आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने मंदिर के पीछे किसी स्त्री की परछाई देखी थी। कुछ गांव वाले यह भी कहने लगे कि साधु के आगमन के बाद घरों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी पानी अपने आप बहने लगता तो कभी दिए अपने आप बुझ जाते। धीरे धीरे लोगों को संदेह होने लगा कि साधु महाराज केवल आध्यात्मिक शक्ति के लिए नहीं बल्कि किसी और कारण से यहाँ आए हैं। श्रद्धा के जीवन का खालीपन उसे हर समय बेचैन करने लगा। वह बहुत प्रयास करती थी कि अपने अंदर की उस आग पर काबू पा सके, लेकिन उसका दिल उसकी नहीं सुनता था। एक रात जब बारिश हो रही थी, श्रद्धा गांव से दूर आश्रम के बाहर भीगी हुई खड़ी थी। उसके कपड़े जल में लथपथ थे। साधु ने उसे देखा और भीतर एक अजीब सा आकर्षण महसूस किया। भीगने से ठंड लग जाएगी, भीतर आ जाओ, साधु ने कहा। श्रद्धा कांप रही थी, लेकिन यह ठंड से ज्यादा किसी और चीज की वजह से था। जैसे ही साधु ने उसके कंधे पर शाल डाली, उनका हाथ श्रद्धा के गीले चेहरे पर टिक गया। उनकी आंखें मिलीं और कुछ पल के लिए समय जैसे थम सा गया। क्या मैं गलत कर रही हूं? श्रद्धा ने धीरे से पूछा। साधु ने उसकी आंखों में झांका। आत्मा की पुकार कभी गलत नहीं होती। उस क्षण में वे दोनों अपने सारे बंधनों को भूल गए। साधु का हाथ धीरे धीरे श्रद्धा के गालों पर फिसलने लगा और श्रद्धा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। बाहर बारिश तेज हो रही थी और अंदर एक और तूफान जन्म ले रहा था। धीरे धीरे गांव वालों को इस रिश्ते की भनक लगने लगी। एक रात चंद्रपाल, जो साधु के भक्तों में से एक था, ने देखा कि श्रद्धा देर रात आश्रम से बाहर निकली। उसने यह बात कुछ लोगों को बता दी और धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव के बुजुर्गों ने एक पंचायत बुलाई। श्रद्धा, क्या यह सच है कि तुम्हारा साधु महाराज से कोई संबंध है? श्रद्धा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। साधु ने आगे बढ़कर कहा, यह सच है, लेकिन यह प्रेम है, कोई पाप नहीं। गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग साधु को गुनहगार मान रहे थे तो कुछ लोग श्रद्धा को दोषी ठहरा रहे थे। पंचायत ने फैसला सुनाया।
साधु को गांव से निकाल दिया जाए और श्रद्धा को प्रायश्चित करना होगा। साधु को जबरन गांव से बाहर भेज दिया गया। श्रद्धा का दिल टूट गया। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल रही हो। वह सरपंच के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन सभा ने अपना निर्णय नहीं बदला। अब वह अकेली मंदिर में बैठी रहती, उसी जगह जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे को समझा था। कभी कभी जब हवा तेज चलती तो उसे लगता जैसे कोई उसके कानों में धीरे से कह रहा हो, आत्मा की पुकार कभी गलत नहीं होती। और वह मुस्कुरा देती, आंखों में छलकते आंसुओं के साथ। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि अगली बार आपसे जरूर मुलाकात होगी।